गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हिंदी की क्लास आपकी डेली अपडेट हो रही है और पिछले वीडियो में जो हमने हिंदी की क्लास डाली है उनको अच्छे से रिवीजन करें। और आज का नेक्स्ट वीडियो जो है अलंकार टॉपिक का है। आज हम अलंकार टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो पूर्णता। तो सबसे पहले देखिए बेटा, अलंकार होता क्या है। अलंकार का अगर मैं संधि विच्छेद करूं बेटा तो अलम प्लस कार, अलम जमा कार होता है। अलंकार का मतलब होता है कि किसी भी काव्य की सौंदर्यता को बढ़ाना। मतलब ये कवियों के द्वारा किसी भी काव्य को जब लिखा जाता है तो उसमें कुछ बढ़ा चढ़ाकर जो शब्दों का वर्णन किया जाता है उसे हम अलंकार के माध्यम से करते हैं। तो परिभाषा इसकी क्या हुई बेटा, काव्य की सौंदर्यता बढ़ाने को अलंकार कहते हैं। अगर मैं बेसिक में देखूं तो बेटा अलंकार के कुल भेद 3 होते हैं जबकि मुख्य भेद 2 होते हैं। 3 का मतलब ये होता है कि बेटा संस्कृत के अनुसार अलंकार 3 प्रकार के लिए जाते हैं और हिंदी के अनुसार अलंकार 2 प्रकार से होते हैं, जिसमें हिंदी में हमारे उभय अलंकार का प्रयोग नहीं किया जाता है। अर्थात कुल 3 भेद में पहला आपका होता है शब्दालंकार, दूसरा आपका अर्थालंकार और तीसरा आपका उभय अलंकार। शब्दा अलंकार में शब्द के अकॉर्डिंग हम अलंकार को छांटते हैं। अर्था अलंकार में हम अर्थ के अनुसार अलंकार को देखते हैं, जिसमें सबसे पहला कॉलम आता है बेटा शब्दालंकार का। तो शब्दालंकार के जो भेद होते हैं अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्त अलंकार, दीप्सा अलंकार और पुनरुक्त अलंकार, ये आपके शब्दा अलंकार में आते हैं जो शब्द के अनुसार पहचाने जाते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हम एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे और एक एक आपके अलंकार को डिस्कस करेंगे। तो यहां पर हम स्टार्टिंग करते हैं। पहले आपको यमक अलंकार के अनुसार पहला आपका जो अलंकार हम पढ़ेंगे वो होगा यमक अलंकार। कौन सा बेटा? यमक अलंकार। पहला आपका होगा यमक अलंकार। जरा ध्यान दें, यमक अलंकार को अगर हम परिभाषा के रूप में देखें बेटा तो परिभाषा के रूप में इस अलंकार के उदाहरण में 2 या 2 से अधिक शब्द पाए जाते हैं। लेकिन खास बात क्या होती है कि दोनों के अर्थ अलग अलग होने चाहिए। दोनों के अर्थ अलग अलग होने चाहिए। शब्द जरूर 2 होंगे लेकिन दोनों के अर्थ कैसे होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। ये आपकी पहचान होती है यमक अलंकार की। क्लियर? तो यहां पर सबसे पहले यमक अलंकार को अगर आपको उदाहरण के अकॉर्डिंग आपको सीखना है तो चले एक एक उदाहरण, कई हम आपको उदाहरण देंगे यमक अलंकार के ताकि आपको पूर्णता चीज समझ में आ जाए। तो सबसे पहला उदाहरण मैं लेता हूं, जैसे कि
तुम्हारी नौकरी के लिए कह रखा था सालों से, तुम्हारी नौकरी के लिए कह रखा था। मैंने लिखा बेटा तुम्हारी नौकरी के लिए कह रखा था सालों से, सालों से। तो यहां पर अगर मैं उदाहरण का भावार्थ देखना चाहता हूं तो भावार्थ बड़े अलग अलग ढंग से आपको प्रकट हो रहा होगा। तुम्हारी नौकरी के लिए कह रखा था सालों से, सालों से। यहां पर बेटा सालों का मतलब आपको पता होगा अपना रिलेशन, सालों से। तो रिलेशन है आपके साले, जो साले जी हैं, ये रिलेशन को दर्शा रहा है। और ये सालों मतलब वर्षों, समय को दर्शा रहा है वर्षों से। क्लियर? तो यहाँ पर सालों का मतलब क्या हुआ, दो आ गए। एक वो साला जो आपके रिलेशन में आ रहा है और एक वो सालों जिसका वर्षों का समय के अकॉर्डिंग है। राइट? चले बेटा एग्जाम्पल का नंबर हम दूसरा देते हैं बेटा। ये तो आपका बहुत ही लिखा हुआ है। कनक कनक ते 100 गुनी, कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, मादकता अधिकाय। और कहा गया या खाए, या खाए बौराए, जग या पाए बौराए, जग या पाए बौराए। ये आपका आया, जिसमें मैंने देखा कि दिए गए उदाहरण में दो शब्द आपके दिए गए हैं, कनक और कनक। तो बेटा एक कनक का अर्थ होता है बेटा धतूरा और एक कनक का अर्थ होता है सोना। यहां पर कवि कहना चाहते हैं कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग या पाए बौराए। मतलब जब कोई व्यक्ति धतूरा को खा लेता है तो जो उसकी एनर्जी है उसकी 100 गुना एनर्जी से वो पागल जैसा हो जाता है। और या फिर किसी व्यक्ति को सोना मिल जाए तो भी वो अपने स्टेटस को भूलकर कई गुना स्टेटस में बिल्कुल बौरा जैसा जाता है। अर्थात यहाँ पर कनक के अलग अलग भाव में अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। राइट? चलो एग्जाम्पल के रूप में तीसरा उदाहरण मैं देने जा रहा हूं बेटा। सारंग, सारंग ले सारंग चली, सारंग ले सारंग चली, कर सारंग की ओर, कर सारंग की ओट, उतते उतते जब सारंग चली, तब की सारंग पे चोट, तब की सारंग पे चोट। यहां पर अगला उदाहरण बेटा बहुत ही अच्छा है। सारंग ले सारंग चली, बेटा इस सारंग का मतलब होता है बेटा दीपक। ऊपर वाला आपने लिख लिया बेटा? ऊपर वाला आपने सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। यहां पर देखिए बेटा, इस सारंग का मतलब होता है बेटा दीपक। तो दीपक लेकर कौन चली? इस सारंग का मतलब होता है बेटा महिला। दीपक लेके जब
कोई महिला लेकर चली इस प्रकार का बड़े आराम से, तो कर सारंग की ओट। कर सारंग की ओट का मतलब, ये सारंग का मतलब है उस महिला का पल्लू। इस सारंग का मतलब है उस महिला का पल्लू। मतलब दीपक लेकर महिला जा रही है, क्या बेटा, कर सारंग की ओट मतलब पल्लू की आड़ में दीपक को ले जा रही है। उतते जब सारंग चली, उतते मतलब उधर से जब सारंग माने हवा चली। इस सारंग का मतलब क्या है बेटा, हवा। तब की सारंग पर चोट, तो किस पर हवा ने चोट करी, दीपक पर। तो इस सारंग का मतलब फिर से क्या हो गया बेटा, दीपक। तो यहाँ पर सारंग के नाम से कई आपके अर्थ निकलकर बाहर आ रहे हैं, और यही प्रतीक होता है कि ये अलंकार का उदाहरण माना जाएगा। क्लियर बात समझ में आ गई बेटा। चल अगला आपका आता है बेटा, चले अगला आपका आता है बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल। मैंने बोला काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। तो बेटा काली घटा माने होता है बादल। घटा माने बादल का घमंड घटा। इस घटा का मतलब हुआ कम। इस घटा का मतलब हो गया क्या होना, कम होना। तो बेटा यहाँ पर भी घटा के अलग अलग अर्थ आपको देखने को मिल रहे हैं, अर्थात प्रतीक होता है कि ये किसके उदाहरण हैं, यमक अलंकार के उदाहरण माने जाते हैं। अगला एग्जाम्पल मैं लेता हूं बेटा, तेरी बरछी ने, तेरी बरछी ने, तेरी बरछी ने बर छीने हैं, बर छीने हैं खलन के। बर छीने हैं बेटा किसके, खलन के। बेटा तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के। आपको पता होगा इस बरछी का मतलब हो सकता है तलवार। इस बरछी का मतलब क्या होगा बेटा, तलवार। और इस बर छीने का मतलब बर छीनना। बर छीनना, बर माने दूल्हा। बर छीने हैं खलन के, राइट। ये शिवाजी के कार्यकाल की कहानी है। तेरी बरछीने हैं खलन के। तो यहाँ पर बरछीने के अलग अलग दोनों आपको प्रकट हो रहे हैं। बेटा अगला एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं, कबीरा सोई पीर है। कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानिए, जे पर पीर न जानई, ते पर सो काफिर बेपीर। सो काफिर बेपीर, सो काफिर बेपीर। बेटा कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानई, सो काफिर बेपीर। अलंकार एक ऐसा टॉपिक है जिसमें जितने आप एग्जाम्पल का रिवीजन करोगे उतना ही अलंकार आपको अच्छे से आ जाएगा बेटा। जितना कम रिवीजन करोगे उतने ही अलंकार बहुत ही कम आते हैं। तो ये चीज को बड़ा ध्यान रखें। कबीरा सोई पीर है, यहां पर बड़े आराम से देखो, कबीरा सोई पीर है।
कहने का मतलब क्या हुआ बेटा? कबीरदास जी का कहना यहाँ पर क्या है? कबीरदास जी का कहना यहाँ पर ये है कि कबीरदास कह रहे हैं कि कबीरा सोई पीर है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि पीर वही है, पीर वही है। पीर माने संत वही है जो जाने पर पीर, जो जाने पर पीर। पीर माने यहाँ पर बेटा क्या हो गया? पीड़ा। जो जाने पर पीर। बेटा जे पर पीर न जानिए, जे पर पीर न जानिए। पीर माने पीड़ा। जो किसी की पीड़ा को नहीं जानता है वो बिल्कुल कैसा है? बेपीर है, काफिर बे पीर है, वो संत के समान नहीं है, वो संत के समान नहीं है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी बेटा? क्लियर बात? क्लियर आ गया? तो बेटा जो काफिर बेपीर वो संत के समान नहीं है, संत के समान नहीं है। राइट? क्लियर? चले अगला आपका उदाहरण बनता है, यहां पर अगला उदाहरण आपका लिया गया है बॉलीवुड इंडस्ट्री से। वहां पर कहा गया है सजना है मुझे, सजना है मुझे साजन के लिए, सजना है मुझे साजन के लिए। तो यहां पर भी आपको देखने को मिल रहा होगा कि सजना है मुझे सजना के लिए। तो बेटा यहां पर भी सजना का प्रयोग 2 बार किया गया है। यहां पर सजना है, सजना मीन्स सवरना, सवरना। यहाँ पर पूरा मेकअप आ जाता है, लाली ले लिपस्टिक ले है, हाँ पूरा सवरना है मुझे अपने सजना मतलब प्रीतम के लिए, अपने जो प्रीतम है उनके लिए। तो 2 आपके सजना के लिए भी अर्थ प्रकट हो जाते हैं। क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही बेटा? चलें आगे बेटा देखें। अगला आपका आता है उदाहरण यमक अलंकार का। यमक अलंकार का आगे उदाहरण आता है, लिखा होगा ऊंचे घोर मंदिर के अंदर, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। ये आपका कई है, कंदमूल भोग करें, कंदमूल भोग करती, ठीक है, 3 बेर खाती हैं वो, 3 बेर खाती हैं, ठीक है, 3 बेर खाती हैं वो। अगला एग्जाम्पल इसी को तोड़ के बनाया गया था, 3 बेर खाती हैं वो, 3 बेर खाती हैं वो, 3 बेर खाती हैं। इसी के उदाहरण बनाए गए हैं बेटा, बहुत ही अच्छा। तो यहां पर आपको पता होगा बेटा, यहां पर ऊंचे घोर मंदिर के अंदर, इस मंदिर का मतलब होता है महल। इस मंदिर का मतलब क्या होता है बेटा? महल। और बेटा इस मंदिर के अंदर का मतलब है, मंदिर का मतलब कोई झोपड़ी, गुफा, इनके अंदर रहती हैं। इस मंदिर का मतलब एक गुफा, इसमें अब रहती हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर वो जो रानी ठाट बाट के साथ रहती थी, मंदिर मतलब महल के अंदर रहने वाली, आज वे कहां पर? गुफा में निवास कर रही हैं। वही रानी जो 3 बेर खाती थी, 3 बेर का मतलब 3 टाइम, 3 समय,
बिल्कुल उनको ब्रेकफास्ट लंच बिल्कुल टाइम टाइम से। आज वो 3 बेर खाती हैं। बेर ये क्या है बेटा? ये फल का नाम है। ये 3 आज बेर खा खा के बिल्कुल टेबलेट जैसा ले रही है, एक सुबह एक शाम और एक दोपहर को। ठीक है, तो किसी आदमी को ये मान लो समय बदलते टाइम नहीं लगता है, अर्थात अपने समय को बहुत ही उपयोगी रखे बेटा, ज्यादा अच्छा रहेगा। चले बेटा, अगला उदाहरण आपका आता है यमक अलंकार का। भजन कहो ताते, भजन कहो ताते, भजन कहो ताते, भजियो भजियो एको बार, भजियो भजियो एको बार, दूर भजन जाते कहो, दूर भजन जाते कहो, सोतु भजो गवार, सोतु भजो गंवार। यहां पर कट तो नहीं रहा है? जरा देखें कंप्यूटर में, होगा क्लियर है? चल, बहुत अच्छी बात है। तो बेटा देखें, भजन कहो ताते भजो, भजियो भजियो एको बार, और दूर भजन जाते कहो, सो तू भजो गवार। यहाँ पर भजन का अर्थ 2 प्रकार का है। एक माने भजन का मतलब भागना, और एक भजन का मतलब क्या हो गया? पूजा अर्पण, भजन के माध्यम से करना। तो 2 प्रकार के यहाँ पर भी शब्द है भजन। भजन का मतलब है, एक तरफ जो गंवार लोग होते हैं उसको क्या समझ लिया? भागने के रूप में समझ लिया। और एक जो भजियो वाले, भजियो मतलब जो भक्ति लोग हैं, वो इस भजन को भजन के रूप में समझते हैं। तो 2 प्रकार के यहाँ पर समझ में आएगा। एग्जाम्पल अगला बेटा है, नाग चढ़ा जब, नाग चढ़ा जब नाग पे, नाग चढ़ा जब नाग पे, नाग उठा फुंकार, नाग उठा फुंकार। ठीक है बेटा। और नाग नाग को नागता, नाग नाग को बेटा नागता, नाग न माने हार, नाग न माने हार। यहाँ पर बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा बेटा। एक नाग है, नाग चढ़ा जब नाग में, मतलब बेटा नाग का अगर मैं पर्यायवाची कहूं तो एक नाग को क्या कहते हैं? सर्प कहते हैं बेटा। एक नाग को, एक नाग को बेटा पता क्या कहते हैं? हाथी भी कहते हैं। और बेटा एक नाग को पता क्या कहते हैं? पर्वत भी कहते हैं। तो नाग चढ़ा जब नाग पे, नाग उठा फुंकार, नाग नाग को नागता। हाथी जो है वो नाग को नाग रहा है, और नाग न माने। हाँ, तो यहाँ पर नाग नाग को नागता, इस नाग का मतलब क्या है बेटा? हाथी। इस नाग चढ़ा जब नाग पे, इस नाग का मतलब क्या है बेटा? पर्वत। और इस नाग का मतलब क्या है बेटा? सर्प। तो यहाँ पर नाग के अलग अलग आपको अर्थ प्रकट हो रहे हैं। अर्थात जब एक शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं तो आपको पूर्णतः यमक अलंकार ही याद आता है। बेटा कोई दिक्कत किसी को? आगे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट देखें बेटा,
नोट कर लिया होगा आपने। चल अगला उदाहरण है बेटा, बेटा मूरत मधुर मनोहर, मूरत मधुर मनोहर। जितने आप उदाहरण करोगे उतना ही आपको आएगा, ठीक है बेटा। मूरत मधुर मनोहर देख, भयउ विदेह विदेह, भयउ भयउ विदेह विदेह, विदेह विदेह विशेखी, देखी और यहां पर विशेखी। मूरत मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह विशेखी। तो यहां पर आपको पता हो गया होगा कि बेटा दो आपके आ रहे हैं, विदेह और विदेह। तो मूरत मधुर मनोहर देखी, यहां पर जैसे ही मूरत माने तो पता ही होगा कि आपकी किसी वस्तु हो या फिर किसी की सूरत हो। तो जैसे मधुर मनोहर देखा, भयउ विदेह, विदेह माने आपका हो गया, विदेह माने आपका क्या हो गया बेटा यहाँ पर किसको, जनक जी। जनक विदेह माने विदेह, देह के बिना। विदेह का मतलब क्या होता बेटा, देह विहीन अवस्था में। मतलब विदेह माने देह विहीन अवस्था में, मतलब माना कि उनका उस सब क्षण के लिए शरीर था ही नहीं, मरण अवस्था हो जाती है। देह विहीन अवस्था को क्या बोलते हैं, हाँ, कि माना कि अब तो हमारे पास में कुछ भी बचा ही नहीं। तो यहाँ पर भयउ विदेह विदेह विशेखी। तो यहाँ पर विदेह विदेह के अर्थ दो मिल रहे हैं। एक विदेह मीन्स जनक को कहा गया है और एक विदेह मीन देह विहीन अवस्था को बोला गया है। चलते बेटा नेक्स्ट के लिए। तो आपके यमक अलंकार के हमने कई आपको उदाहरण अच्छे से क्लियर करवा देते हैं, राइट। जितने आप अलंकार को क्लियर करोगे उतना ही यमक अलंकार बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। अगला उदाहरण जैसे कि चलता है बेटा, माला फेरत जुग गया, माला फेरत जुग गया, मिला ना नहीं, फिरा ना मन का फेर, फिरा ना मन का फेर, ठीक। और बेटा कर का मन का डार के, कर का मन का डार के, और बेटा मन का फेर, मन का फेर। यहां पर भी आपको समझ में आ गया होगा, कर का मन का डार के, ये मन का पूरा है, कर का मन का डार के, कर का, कर माने हाथ, कर का मन का डार के। मन का माने क्या होता है बेटा, मन का डार के मतलब मन का माने होता है मोती, मोती की माला, मन का डार के। और मन का फेर, मन डार के, मन का फेर। बताओ बेटा इस मन का मतलब क्या हुआ, ये तो मन जानते हो, मन या हृदय, मन अलग होता है, हृदय नहीं बेटा, मन अलग होता है। माला फेरत जुग गया, फिरा ना मन का, ये आपका मन है जो बहुत चंचल होता है, चलता ही रहता है। पूरा हमने आपकी जिंदगी पूजा अर्पण में लगा दिया, लेकिन अभी क्रूरता आपकी नहीं गई है। तो माला फेरत जुग गया, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डार के बड़े ढोंगी, बिल्कुल मोती की माला बने हैं, बहुत ही अच्छे से बढ़िया बाबा, लेकिन मन का फेर। तो दो आपके मन का आ गया। तो इस मन का मतलब मोती होता है और इस मन का मतलब शरीर के मन का, शरीर के मन का। अगला आपका उदाहरण जैसे आता है,
उत्तरा दिशा से उत्तरा की याद, उत्तरा दिशा से उत्तरा की याद उनको आ गई, क्या लिखा बेटा? उत्तरा दिशा से उत्तरा की याद उनको आ गई। उत्तरा दिशा से उत्तरा की याद उनको आ गई। तो यहां पर तो आपको पता ही होगा, इस उत्तरा का मतलब उत्तर दिशा, डायरेक्शन को दर्शा रहा, और इस उत्तरा का मतलब किसी का नाम ही हो सकता है। उत्तरा की याद, जैसे हमने देखा पूरब, जब पूरब में तो हमारा ममाने है, पश्चिम में हमारे फूफा रहते हैं, तो पश्चिम के नाम से फूफा की याद आ जाए। उत्तरा दिशा से उत्तरा याद उनको आ गई। क्लियर? अगला क्वेश्चन आपका इसी में बेटा एग्जाम्पल बनता है। बहुत ही अच्छे टॉपिक के उदाहरण है आपके बेटा, सारे पीबीएस के आपके जो उदाहरण लिए गए हैं। जेते तुम तारे, जेते तुम तारे, तेते नभ में, तेते नभ में ना तारे, नभ में ना तारे। तो बेटा जेते तुम तारे, तेते नभ में ना तारे, इस तारे और इस तारे के दो अर्थ आपके निकल रहे हैं। इस तारे का मतलब होता है जेते तुम तारे, जिससे तुम उद्धार हुए हो। तेते नभ में ना तारे, इस तारे का मतलब बेटा, इस तारे का मतलब स्टार होता है। तो इस तारे का मतलब उद्धार होना, तर जाना, इस तारे का मतलब आपके स्टार। बहुत ही अच्छा। अगला एग्जाम्पल आपका आता है बेटा अलंकार में, तो पर बारो उर्वशी, तो पर बारो उर्वशी, सुनी राधिके सुजान, सुनी राधिके सुजान, सुनी राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी, तू मोहन की उर्वशी, हुए उर्वशी समान, हुए उर्वशी समान। बहुत ही बढ़िया है आपका बेटा। आपका क्वेश्चन है, तो पर बारो उर्वशी, ये गलत लिख दिया बेटा, ये ऐसा ही लिखो उर्वशी, उर्वशी, सॉरी, उर्वशी, ठीक। तो पर बारो उर्वशी, सुनी राधिके सुजान। आपने देखा होगा कि ऊपर एक तरीके से इंद्र नाम के कोई एक भगवान रहते होंगे, उनके पास में ही, जैसे हम लोग नहीं कर देते हैं कि चौगोला किसके पास है, नौटंकी कौन चलाता है, तो इंद्र एक है, वो नौटंकी चलावा। वो चलाने का मतलब उनके पास में कई सुंदर अप्सराएं रहती थी, और सुंदर में सुंदर अप्सराओं में एक सुंदर अप्सरा थी जिसका नाम उर्वशी थी। तो उर्वशी के उदाहरण को लेकर यहाँ पर बाल कृष्ण लीला राधिके के राधा कौन, कृष्ण जी कह रहे हैं, जो पर बारो, तो पर बारो उर्वशी, सुनी राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी, हुए उर्वशी समान। कि तुम्हारे आगे तो वो जो उर्वशी, जो सुंदर सबसे विश्व में कौन
अप्सरा है, वो तो कुछ भी नहीं है। अरे राधिके, तू तो मेरी उर्वशी है। उर माने होता है बेटा हृदय, उर माने तू तो मेरे हृदय में बसने वाली है। अरे तू कहाँ चक्कर में पड़ी भैया, तो हृदय में बसने वाली है, हृदय में बसने वाली। तू तो उर्वशी से भी सुंदर हमारे हृदय में विराजमान होने वाली उर्वशी है। तू कहाँ उस उर्वशी की तुलना कर रही है। तो इस उर्वशी के दो अर्थ निकल रहे हैं। कोई समझ में आ रहा बेटा ये चीज को? बताओ बेटा, कोई दिक्कत? क्लियर? हाँ, हुए उर्वशी समान। क्लियर बेटा? चल अगला क्वेश्चन बेटा आता है, एक मिनट। इस उर्वशी को ऐसे नहीं लिखोगे, इस उर्वशी को भी ऐसे ही लिखोगे। हुए उर्वशी समान, इस उर्वशी का मतलब होता है आभूषण। किसके समान बेटा? आभूषण के समान। इस उर्वशी का मतलब आभूषण होता है बेटा। आप राधिके हमारे हृदय में बसने वाले आभूषण के समान हैं। अगला आपका बनता है बेटा एग्जाम्पल, या मुरलीधर की अधरान धरी, या मुरलीधर की अधरान धरी अधरा ना धरोगी, अधरा ना धरोगी। या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोगी। यहां पर या मुरलीधर की अधरान धुरी अधरान धरी मतलब कह रहा है, कहने का इसका मतलब हुआ कि या मुरलीधर की अधरान धरी है। जो मुरलीधर किसको बजाते थे? बांसुरी। तो कहा गया या मुरलीधर की अधरान धरी, ये तो हमारे प्रभु मुरलीधर की अधरान धरी है। अधरान धरी का मतलब होठों से लगी हुई, होठों से लगी हुई। ये तो बस अर्थ तो बहुत कुछ निकाल सकते हो। कहने का तो मेरा मतलब ये है कि इस मुरली पर होठ किसको कौन लगा सकता है? केवल मुरली ही धर लगा सकते हैं। अर्थात आप उस मुरली को मत होठों से लगाओ। जैसे कि माना कि खेलने कूदने निकल जाते होंगे, है ना? हाँ, और खेलने कूदने में वो खेलते भी किसके साथ में थे? पता ही होगा, गोपियों के साथ में। और गोपियों के साथ में खेलना किसको अच्छा नहीं लगता? अब जैसे ही रख के चले गए, हिल रहा है लुक्का मिच्चा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब उनको रखी मिल गई बांसुरी, तो एक कोई सखी है, उसने ऐसे लगाना चाहे, बोले ना ये मुरलीधर की बांसुरी है, वही अपने ओठों से बजाते हैं। ए सखी, तुम ये मुरली को अपने ओठों से ना लगाओ। तो यहाँ पर अधरा ना धरूंगी मतलब मैं इस मुरली को अपने ओठों से नहीं लगाऊंगी। अधरा ना धरूंगी मतलब होठों से ना लगाना, होठों में ना लगाऊंगी। यहाँ पर एक लीला का यहाँ पर ये भी व्याख्यान हो सकता है कि सपोज दैट शायद मुरलीधर जबरदस्ती या कह रहे हो गोपी सी गिल्ले हो बजाओ, तो कहो मुरलीधर के चक्कर में गोपी कहने लगे ना तुम्हारी जूठी है मुरली, हम यह जूठी मुरली अपने होठों में नहीं लगाएंगे। तो बातें तो कुछ भी हो सकती हैं, कवि है, समझ गए? तो अर्थ तो कई निकल सकते हैं। अगला एग्जाम्पल आपका निकल आ रहा है, लिखा है बेटा, फूल रहे हैं फूल कर
फूल रहे हैं फूल कर, फूल उपवन में, फूल उपवन में। बहुत ही विस्तार के साथ हम आपके यमक अलंकार को बेटा क्लियर कर रहे हैं। फूल रहे हैं बेटा, फूल रहे हैं फूल कर, बेटा समझना मेरी बात। फूल रहे हैं, फूलना, फूलना मतलब प्रसन्न होना। फूल रहे हैं मतलब प्रसन्न होना, प्रसन्न होना, प्रसन्न हो रहे हैं बेटा। फूल कर, फूल कर का मतलब खिलकर, फूल कर मतलब क्या हो गया? खिलकर। फूल रहे हैं फूल कर मतलब प्रसन्न हो रहे हैं किसकर बेटा? खिलकर। फूल उपवन में, इस फूल का तो मतलब सब लोग जानते होंगे, क्या? पुष्प। क्या मेरी बातें समझ में आ रही बेटा आपको? समझ में आ गई बेटा? क्लियर। तो आज हमने आपको विस्तार के पूर्वक यमक अलंकार को पूर्णतः समाप्त किया और मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।